चाइना भी लद्दाख एलएसी से पीछे हटने के लिए रेडी हुआ ही था कि भारत ने चाइना के साथ लगती एलएसी पर एक दूसरी लोकेशन में चढ़ाई कर दी है। भारत की तरफ से ये चाइना के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग मूव होने वाला है, क्योंकि चाइना ने सोचा नहीं होगा कि भारत ऐसे क्रूशल समय में ऐसा स्टेप उठाएगा। गलवान घाटी की घटना के बाद लद्दाख एलएसी के पास फॉरवर्ड लोकेशंस पर से पीछे हटने को लेकर भारत और चाइना के बीच कई दौर की बातचीत चली और न सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस आपस में लगातार मीटिंग करती रही, पर दोनों पार्टीज को ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मिलने की संभावना बनी, चाइना पीछे हटने के लिए राजी हो गया है। दरअसल 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट होना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद ही आ रहे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी समिट में आ रहे हैं। अब क्योंकि भारत पहले से ही चाइना से काफी नाराज था, इसलिए एससीओ समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग का मिलना लगभग ना के बराबर माना जा रहा था। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के लिए शायद इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि फाइनली उन्होंने 12 सितंबर से पहले एलएसी के पास गोगरा हॉट स्प्रिंग से अपने सभी ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। और न सिर्फ ट्रूप्स पीछे हटाए जाएंगे, बल्कि जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, वो सब उखाड़कर पीछे ले जाया जाएगा, जिसको भारत और चाइना दोनों देश वेरीफाई भी करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब डोकलाम रीजन में विवाद हुआ था, उस समय भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस तभी शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी। अब इन सब के बीच खबर निकल कर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर चाइना के साथ लगती एलएसी को लेकर भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर M777 हॉविट्जर्स यानी तोपों को डिप्लॉय कर दिया है। M777 एक स्पेशल टाइप की अल्ट्रा लाइट वेट हॉविट्जर है, जो कि चाइना के साथ लगते माउंटेनियस रीजन के जैसे इलाकों के लिए खास तौर पर डेवलप की गई है। भारत ने साल 2016 में अमेरिका से $750 मिलियन की लागत से 145 M777 हॉविट्जर्स खरीदी थी, जिनकी डिलीवरी साल 2018 से शुरू हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड लोकेशंस पर M777 तोपों की डिप्लॉयमेंट को भारत का बहुत ही बड़ा कदम इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने यही M777 तोपें लद्दाख एलएसी के पास भी तैनात कर दी थी। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो M777 हॉविट्जर्स की रेंज 30 किलोमीटर तक की है, जबकि इसका वेट 4200 kg का है। इंडियन आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पेलोड कैपेसिटी 10,880 किलोग्राम तक की है, यानी चिनूक हेलीकॉप्टर्स 2 M777 तोपों का वेट एक साथ उठा सकते हैं। इस समय जो अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियस रीजन में फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर जो ये M777 तोपें डिप्लॉय की जा रही हैं, ये भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही वहां पर एयरलिफ्ट करके पहुंचाई जा रही हैं। M777 तोपों को डिप्लॉय करने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लगती एलएसी पर सेंसिटिव एरियाज में जो भी इंडियन आर्मी की पोस्ट है, उन हर एक पोस्ट के नजदीक एक हेलीपैड्स भी बनाए जा रहे हैं, जो कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग कराने में सक्षम होंगे और जरूरत पड़ने पर ये हेलीपैड्स ट्रूप्स मोबिलाइजेशन के काम भी आएंगे। पिछले 3 सालों और खासकर जब से गलवान घाटी की घटना हुई है, तब से भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के डिफेंसेस को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रही है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया गया था। वहां पर सर्विलांस इक्विपमेंट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की संख्या को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश में अब इंडियन आर्मी भी पहले से काफी बेहतर पोजीशन के ऊपर है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।